हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो देखिए, ये जो सवाल है ये भी बहुपद का ही सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल कैसा है। सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है, यहाँ पर एक शून्यक दिया हुआ है 2, तो के का मान है। यहाँ पर एक शून्यक दे दिया है और आपसे के का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल जो है 20 नंबर में पूछा हुआ है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। चूंकि यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक का मतलब क्या होता है, तो चर x का ऐसा मान, शून्यक का परिभाषा इस तरह से होता है कि चर x का ऐसा मान जो बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे। यानी x बराबर ये 2 है, अगर ये शून्यक है 2 तो इसका काम है कि ये इस बहुपद को शून्य कर देगा। अगर x के जगह हम 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तभी ये 2 जो है इसका शून्यक होगा, अगर 0 नहीं होगा तो 2 शून्यक नहीं होगा। शून्यक का मतलब ही होता है कि चर x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो चलिए उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो ये बहुपद है, इसको मान लेते हैं फिलहाल px बराबर। तो ये px बराबर हो गया बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, अब देखिए चूंकि x बराबर 2 रख रहे हैं ना, x का मान क्या 2 दिया हुआ, चूंकि 2 शून्यक है तो जब x के जगह 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k। चूंकि x के जगह 2 रखे हैं इसीलिए इसका मान 0 आएगा। इसका मान क्या आएगा 0, क्योंकि अभी परिभाषा बताए ना, शून्यक का मतलब ही होता है कि चर x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो इसीलिए जब 2 इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 के प्लस 2 तिया 6 प्लस के बराबर 0। अब देखिए 4 के में 1 के जोड़ेंगे तो 4 1 5 के हो गया, तो ये हो गया 5 के प्लस 6 बराबर 0। ये 6 प्लस में है, ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है, और इधर बचेगा क्या 5 के, ये हो गया 5 के बराबर माइनस 6 और के बराबर हो गया माइनस 6/5। क्योंकि 5 गुना में इधर आके भागा होगा तो के का मान आ गया कितना माइनस 6/5। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं माइनस 6/5, ऑप्शन डी में है, तो इसका यही सही जवाब है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा शून्यक वाला, तो अब जिसको शून्यक का कॉन्सेप्ट पता नहीं है उससे ये सवाल नहीं बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल समझ गए आप लोग, तो एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर करना है और जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन भाई लोग इस बार यानी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले सवाल के साथ। आज के लिए इतना।